आज हम डिस्कस करेंगे बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेंजीन की हम बात करते चलें तो बेंजीन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने, इसको डिस्कवर किया था। और कब डिस्कवर किया था? 1825 में। मैं यहाँ लिख लूँगा माइकल फैराडे ने 1825 में जो है वो बेंजीन को डिस्कवर किया था। किस तरह से डिस्कवर किया था कि बेंजीन जब वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी, वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। DLATION। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में जो गैस प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, उसको जो है इन्होंने कहा कि ये क्या है जी, ये बेंजीन है। और इस तरह से उन्होंने बेंजीन को जो है 1825 में डिस्कवर किया। और फिर 20 ईयर लेटर जो है 1845 में जो है होफमैन एक साइंटिस्ट थे, HOFFMANN। होफमैन ने जो है वो डिस्कवर किया या फाउंड, उसने पाया कि कोल तार जो है, कोल तार, उसमें भी जो है वो बेंजीन है, उसमें भी बेंजीन जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से ये तो थी डिस्कवरी बेंजीन की। अभी हम बात करेंगे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन की, कि जो कि कंबस्टन एनालिसिस से हम डिटरमाइन करते हैं। कंबस्टन एनालिसिस आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसके तहत जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो क्या था जी? CH। कंबस्टन एनालिसिस के तहत जो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया गया बेंजीन का वो है जी CH, एम्पिरिकल फार्मूला। यानी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो हमने फाइंड की इसमें कि CH, ये इसका सिंपलेस्ट जो है वो फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। और इसके तहत हम इसके बाद देखते हैं कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है बेंजीन का वो डिटरमाइन किया गया जी। किससे जी? मॉलिक्यूलर मास जो है वो वेपर डेंसिटी मेथड के तहत जो है वो डिटरमाइन किया गया। और वेपर डेंसिटी मेथड के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा V और फिर यहाँ पे लिखूंगा डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मेथड के तहत हम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वेपर या फिर गैस का जो वेट होता है वो कंपेयर किया जाता है विद द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अगर एयर का वॉल्यूम 1 है, फर्ज किया हम कहते हैं कि एयर का जो वॉल्यूम है वो क्या है जी? 1 है। तो अगर जो है कोई भी वेपर या कोई गैस जो है उसका जो वो हैवियर है देन द एयर, ठीक है, अगर वो उस 1.0 से ग्रेटर वेपर हैं, वो है उसका वेट जो है वो 1.0 से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो हैवियर है और वो कंसंट्रेट करेगी इन द लो प्लेसेस में वो कंसंट्रेट करेगी। और अगर जो है वो लेस है देन 1.0, ठीक है, कोई भी वेपर या कोई भी गैस जो है किसी भी सब्सटेंस का, वो अगर 1.0 से कम है, यानी मैं इसको इस एरो से शो करूंगा, कम है, तो हम कहेंगे कि वो जो है वो एयर से अबव जो है वो राइज करेगी, एयर से यानी ऊपर राइज करेगी, ठीक है। गैस या वेपर विल राइज। तो ये इससे हम फाइंड करते हैं जी, वेपर डेंसिटी मेथड है, इससे हम डिटरमाइन करते हैं जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। और बेंजीन के केस में जो मॉलिक्यूलर मास था वो क्या था जी? 78, ठीक हो गया जी, 78.108। ये जो है बेंजीन का जो है मॉलिक्यूलर मास था, ठीक है। तो हम किस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का? हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी आ गया है। और अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर हम फाइंड करें तो इसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? 12। और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा? 1। 12 + 1 = 13। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो 13 है, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे पहले भी हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला। मैं यहाँ पे लिख लूँगा एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाई n। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। यानी एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमारे पास आ जाता है और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करें n से, n हम फाइंड करेंगे कि n की वैल्यू क्या है। तो जब हम उसको पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो n की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं
उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो वेपर डेंसिटी मेथड के तहत जो फाइंड किया गया बेंजीन का, वो क्या था जी, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी वो 78.108 था। ठीक है जी। और जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो क्या है जी, हम वो भी लिख लेंगे, वो 13 है। वो क्या है जी, 13 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है जी, वो इसका क्या आंसर आ जाएगा 6। और इसी चीज़ को अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। ये वाला जो हमारा फार्मूला है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे दोबारा भी लिख सकता हूँ नीचे, और हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लूँगा एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमारे पास क्या है, कार्बन और फिर हाइड्रोजन CH, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n की वैल्यू से। n की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आई है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, C6H6। ये हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या आ जाता है जी हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लूँगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C6H6। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। उसके अलावा हमने देखा कि हम मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का किस तरह से फाइंड कर सकते हैं जी, वेपर डेंसिटी मेथड के तहत। और इस केस में आप देख सकते हैं 78.108 ये इसका मास है, मॉलिक्यूलर मास है, और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो 13 है, यानी 6 टाइम जो है वो जो मास है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 6 टाइम जो है वो है एम्पिरिकल फार्मूला मास के। ठीक है, यानी ये 13 है और ये 78 है। 13 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 78 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन।